बांग्लादेश में कू हुए 1 साल बीत चुका है, तो यानी कि तख्तापलट। तख्तापलट क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह कहानी आप जानते हैं। लेकिन अगर सुने जिसमें बांग्लादेश में रह रहे हिंदू कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान बंटवारे का दर्द अपने दादा से सुना था, लेकिन ये जो बांग्लादेश में हो रहा है वो उससे भी ज्यादा डरावना है। चटगांव के हिंदू बुजुर्ग देवाशीष कहते हैं 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का जो तख्तापलट हुआ, यह सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह अल्पसंख्यकों की आजादी, सुरक्षा और अस्तित्व पर सीधा हमला था। और सबसे पहले टारगेट बनाए गए बांग्लादेश। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आज बात करेंगे कि 1 साल बाद भी क्यों डर के साए में बांग्लादेश के हिंदू हैं, वहां के अल्पसंख्यक हैं। तो पिछले साल जुलाई 2024 में एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ। मुद्दा था जॉब का कोटा सिस्टम। लेकिन जल्द ही आंदोलन का चेहरा बदल गया। 18 जुलाई से 5 अगस्त तक ढाका की सड़कों पर खून बहा। 328 लोग मारे गए, पुलिस छिप गई और संसद पर हमला हो गया। और 5 अगस्त 2024 का दिन शेख हसीना यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान की बेटी भारत भाग गई। और जैसे ही सरकार गिरी, हिंदुओं पर टूट पड़ा वो कहर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि वो हिंदू थे। हिंदुओं पे सबसे पहला हमला शेख हसीना के इस्तीफे के चंद घंटे बाद रंगपुर, सिराजगंज, बगेरहाट और ढाका के उपनगरों में हुआ, जहां हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई, मंदिरों को तोड़ दिया गया और इस्कॉन के केंद्र पर भी झंडे फहराए गए। गांव खाली हो गए और हजारों हिंदू परिवार घर छोड़कर भागने लगे। कहा जा रहा है 4 अगस्त से 20 अगस्त तक के सिर्फ 16 दिन में 2010 सांप्रदायिक हमले हुए। 15 दिन में 9 हिंदुओं की हत्या की गई और 157 घरों में लूटपाट की गई। ये हिंसा योजनाबद्ध थी, हर जगह एक पैटर्न था, पहले अफवाह, फिर भीड़, फिर हमला। आंकड़ों की चीखें अखबारों में नहीं छपी। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की रिपोर्ट ये कहती है कि 4 अगस्त से 30 जून 2025 तक, यानी कि बीते 10 माह में, कुल 10 माह में 2442 सांप्रदायिक हमले हुए हैं, 59 हत्याएं हो चुकी हैं, 33 बलात्कार हुए हैं, 192 मंदिरों पर हमले हैं, 1993 घर और दफ्तर जला दिए गए हैं, 59 जगह लोगों की जमीन कब्जा ली गई है और 42 ऐसी जगहें हैं जहां लोगों को नौकरी से निकाला गया क्योंकि वो हिंदू थे। ध्यान दीजिए, ये वो केस हैं जो सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट नहीं हुए वो इससे कहीं ज्यादा हैं। अगर इंसानियत को शर्मसार होते देखना है तो जिंदा पीड़ाओं की आवाजें सुननी चाहिए। प्रदीप भौमिक नामक एक पत्रकार को सिराजगंज प्रेस क्लब के बाहर 4 अगस्त को ही पीट पीट के मार डाला गया। 65 साल के एक शिक्षक मृणाल चटर्जी को तख्तापलट के दिन घर में घुस के मारा गया। उनकी पत्नी शेफाली कहती है उन्होंने कुछ नहीं किया था, बस हिंदू थे। सब इंस्पेक्टर संतोष चौधरी को ड्यूटी के दौरान मार डाला गया और फिर उनकी लाश पेड़ से लटका दी गई। टिंकू रंजन नाम के व्यापारी को नारायणगंज में दोपहर के वक्त घर के सामने पीट पीट कर बर्बरतापूर्वक मारा गया। और 26 नवंबर को चटगांव कोर्ट के बाहर एक मुस्लिम वकील की हत्या हुई। पुलिस ने बिना सबूत नयन दास को उठा लिया। उनकी पत्नी दीपिका कहती हैं 8 महीने हो गए जेल में हैं, कोई वकील केस नहीं लड़ता, हमें कोई इंसाफ नहीं देगा क्योंकि हम हिंदू हैं। बांग्लादेश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तो मौन है, लेकिन भारत भी मौन है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का दावा है कि बस 20 केस कम्युनल हैं, बाकी सब राजनीतिक हिंसा है। क्या बलात्कार राजनीतिक होता है? क्या मंदिरों को जलाना सत्ता की लड़ाई है? क्या भारत ने सिर्फ चिंता जताई है? क्या भारत ने कोई विशेष नीति बनाई है? सीएए, नागरिकता संशोधन कानून, जो हिंदुओं को शरण देने के लिए बना था, उसे लागू करने में हिचकिचाहट क्यों है? यूएन, यूएस, यूके सबने बयान दिए, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू जो है वो जियोपॉलिटिक्स के लिए एक उपयोगी कार्ड नजर आते हैं, इंसान नहीं। तो सवाल ये है कि अगर ऐसे ही हमले जारी रहते हैं तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का अस्तित्व बचा रहेगा?
सवाल ये नहीं है कि कितने हिंदू मारे गए, सवाल ये है कि अब उनके अस्तित्व को लेकर बचे रहने का संकट है। बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन क्या वो इस्लाम के नाम पर अल्पसंख्यकों को कुचलने का लाइसेंस रखता है? क्या अंतरिम सरकार जो नोबेल विजेता यूनुस चला रहे हैं वो इतने कमजोर हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकते? और अब सवाल उठाने होंगे भारत को, यूएन को और जनता को भी। सामूहिक रूप से आवाज उठानी होगी कि मंदिर होना कोई क्राइम सीन नहीं है और हिंदू होना अपराध नहीं है, और चुप रहना तो वैसे सबसे बड़ा पाप है। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि शब्दों से जागरण होता है और जागरण से ही बदलाव होता है। धन्यवाद।